योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र के तृतीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जिसमें सिद्धियों का वर्णन है। विभूति पाद, उसका अर्थ है सिद्धियों का वर्णन है। हमने तेजी से देखा था कि योग में अभ्यास करने से, विभिन्न प्रकार के संयम करने से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सब वहाँ पर विस्तार से, छोटे छोटे में विस्तार से ने एक एक लाइन में एक एक सिद्धि ऐसा बता दिया है। हृदय चित्त संवेद, हृदय में मन को संयम करने से मनोविषय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये किया। उसके बाद में कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, कूर्य नाड़ी में करने से शरीर की स्थिरता आती है। कंठकूप, कंठ में गले में निवृत्त वो करने से भूख पास से निवृत्ति हो जाती है, इत्यादि बहुत सारी सिद्धियां हैं। और उसके बाद में क्या कहा था? उसके बाद में एक जगह जहाँ पर दो स्थानों पर इस चैप्टर में सावधानी की गई है। एक है ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। 38वें सूत्र में कहते हैं कि ये सिद्धियां समाधि में बाधाएं हैं। अगर इसमें पड़ गए तो फिर फंस गए, आगे योग की समाधि प्राप्त नहीं होगी, कैवल्य प्राप्त नहीं होगा। क्लियरली कहा। फिर इसका वर्णन क्यों किया कि भाई ये साइंस है। एक बार वर्णन कर दिया, अब तुमको सावधान भी कर देते हैं कि इसके चक्कर में मत पड़ना। उसके बाद में कहते हैं कि एक प्रकार ध्यान करने से पर शरीर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद में उदान जय पंक कंटक आदि सु असंग उत्क्रांति, उदान समान उदान, ये जो वायु है उन पर जय करने से कीचड़ या कांटे इसके ऊपर बिना स्पर्श के, बिना उसके चला जा सकता है। और ऐसे कभी कभी हम जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ प्राप्त होता है इस प्रकार का। और उनका जो विभिन्न स्तर है वो बताया। उसके बाद में कहा है कि शरीर के बाहर की जो यथार्थ वृत्ति की या धारणा है उसका नाम महाविदेह है। शरीर के बाहर मन को ले जाना, उसमें संयम प्रयोग करने से आकाश का आवरण है वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद में आगे चलकर कहते हैं स्थूल भूतों पर, स्वरूप पर, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, इन 5 प्रकार की अवस्थाएं सूक्ष्म वस्तुओं की है। उन अवस्थाओं पर संयम करने से पंचभूत पर विजय प्राप्त होती है। बड़ा टेक्निकल है। ततो अणिमाधि प्रादुर्भाव काय संपत् धर्म अभिघात। और भी करने से क्या है? अणिमा, लभिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और यथा काम वसायत्व। बाबा, ये 8 सिद्धियां, 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्या है? अणिमा, व्यक्ति एकदम छोटा बन जाएगा। महिमा, बहुत बड़ा बन जाएगा। गरिमा भारी हो जाएगा। लघिमा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर प्राप्ति, एक किसी दूर की वस्तु को हाथ से छू लेगा। प्राप्ति होता है प्राकाम्य, उसको प्राप्त कर लेगा। ईशत्व, ईश्वर जैसा हो जाएगा। ये विश्वामित्र में सब सिद्धियां थी, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दी थी। ये भी तो सोचिए, ये भी तो आश्चर्य की बात है कि उसके बाद में जब भगवान राम जब आए तब तक उन्होंने छोड़ दिया था। और वो भगवान राम को बोला कि भाई ये देव राक्षसों से हमारी रक्षा करो। कौन से है वो? मारीच, स्वभाव मारीच वगैरह थे, उनसे रक्षा करो, नहीं तो खुद ही कर सकते थे। और फिर वो हुआ, और फिर प्राकाम्य, और फिर यशा कामा वसायतम, जो अपनी इच्छा हो वो पूर्ण हो जावे।
बाप रे, ऐसी ऐसी स्थितियाँ। और उसके बाद काय संपत्ति फिर कहा है, और सारे शारीरिक धर्मों में बाधा नहीं, शारीरिक शरीर के धर्मों में कोई बाधा नहीं होती। रूप, लावण्य, बल, वज्र, मन के समान ये सब शरीर जो है वो दृढ़ हो जाता है। इसको कहते हैं काय संपत्ति। शरीर की संपत्ति क्या है? रूप, सुंदर रूप, लावण्य, बल, वज्र के समान दृढ़ता, ये सब काय संपत्ति है। ये आगे उसके बाद कहते हैं इंद्रियों की बाह्य पदार्थ की ओर गति, उससे उत्पन्न ज्ञान, इस ज्ञान से विकसित अहम प्रत्यय, इंद्रियों के त्रिगुणमयत्व और उसके भोक्तृत्व, इन 5 को संयम करने से इंद्रिय जय होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बाह्य वस्तु की अनुभूति के समय इंद्रियां मन के बाहर जाकर विषय की ओर दौड़ती हैं, तभी ज्ञान होता है। इस कार्य में अस्मिता, अहंकार सदा विद्यमान रहता है। जब योगी उनमें तथा अन्य दोनों में क्रमशः संयम का प्रयोग करते हैं, तब वे इंद्रियों पर जय प्राप्त कर लेते हैं। जो कोई वस्तु तुम देखते या अनुभव करते हो, जैसे एक पुस्तक, उसे लेकर उसमें संयम का प्रयोग करो। उसके बाद पुस्तक के रूप में जो ज्ञान होगा उसमें, फिर जिस अहं भाव से पुस्तक को दर्शन किया है उसमें संयम करो। इस अभ्यास से समस्त इंद्रियां विजित हो जाती हैं। 3 लेवल संयम के क्या है? जैसे एक पुस्तक है जिसका अनुभव करना चाहते हो, उसमें संयम करो। उसके बाद में उसका जो ज्ञान है उसमें संयम करो, और उसके बाद में जो अहम भाव मैं कर रहा हूँ उसमें संयम करो। ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, ये समझना ही बड़ा मुश्किल। ऐसा करने पर समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। क्या? ततो मनजयत्वं विकरण भावश्च प्रधान जयश्च। उससे शरीर को मन के सदृश गति प्राप्त हो जाती है। शरीर जहाँ चाहे वो क्षण भर में पहुँच जाए। शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर जय, ये 3 सिद्धियाँ और प्राप्त होती हैं। क्या? मनोजयित्वम, मन के अनुसार तेजी से जाना। विकरण भाव यानी शरीर के बिना विषय को अनुभव करने की शक्ति। हम स्वाद प्राप्त करेंगे, बिना किसी दृश्य के हम सुंदर दर्शन देखेंगे, और प्रकृति पर विजय, ये 3 और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आगे चलते हैं। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठात्रम सर्वज्ञातृत्वम होता है। सत्व यानी बुद्धि और पुरुष के परस्पर पार्थक्य ज्ञान में संयम करने से सब वस्तुओं पर अधिष्ठान और सर्व का सर्वज्ञ हो जाता है। यानी हम क्या है कि हमारी जो बुद्धि है और हम एक साथ ये संयुक्त हैं। हम अपने आप को बुद्धि से पृथक नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने आप, हम और मैं शरीर एक हूँ, मैं और बुद्धि एक हूँ, उसको अगर हम पृथक कर लें, यानी सत्व यानी बुद्धि और पुरुष आत्मा, इसको हम विचार में और उस पर एकाग्रता करने पर क्या होता है? यह पता चल जाता है कि पुरुष अविनाशी है, पवित्र है और पूर्ण स्वरूप है। हम आत्मा का स्वरूप जान लेते हैं। क्या? कि वह अविनाशी है, वो देह से कोई संबंध नहीं है उसका। दूसरा, वो पवित्र है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है। हम बात करते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस यहाँ बताई है कि बुद्धि और आत्मा का पृथक
प्रकृतत्व कर लो। और उसके बाद में कहते हैं कि उसके बाद में अविनाशी और पवित्र पूर्ण स्वरूप है, ऐसा अगर जान लेते हो तो क्या होगा? सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। सर्वशक्तिमान व्यक्ति हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, सब कुछ जान जाएगा। ये अब समझ लीजिए कैसा है। इस संदर्भ में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया, जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन है। ज्ञान है, यहाँ पर सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, 5 लेवल्स हैं ज्ञान के, 5 ज्ञान के स्तर हैं। एक है मति ज्ञान, यानी मेरी बुद्धि से जो ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, सोचा समझा बातचीत किया, मति ज्ञान। दूसरा है श्रुति ज्ञान, श्रुति यानी शास्त्र से, शास्त्र से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो श्रुति ज्ञान हुआ। तीसरा है अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान यानी भूत वर्तमान भविष्य, ये अवधि टाइम, भूत वर्तमान भविष्य का, भूतकाल का ज्ञान, भविष्य में क्या होने वाला है यह ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है मनःपर्यय ज्ञान, लोगों के मन को जान लेना, लोगों के मन में क्या बातें उठ रहे हैं ये सारी बात जान लेना। और चौथा जो सर्वश्रेष्ठ है, उच्चतम है, वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है प्योर नॉलेज नहीं है। सच पूछा जाए केवल ज्ञान का अर्थ ये सर्वज्ञ हो जाना, सब कुछ जान लेना। तो क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो जो उनको अवतार जो मानते हैं, तीर्थंकर मानते हैं, उनमें सर्वज्ञ ज्ञान होता है। केवल ज्ञान यानी वो जब केवल ज्ञान होता है तब भी वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, ये वो अवतार जैसे हो जाते हैं। तो वो किसी भी वस्तु की जान सकते हैं, क्या होने वाला है वो जान सकते हैं। तो के बारे में, ये खंभा कैसे बनता है, इसके अंदर बाहर की चीज़ क्या है, एटम के बारे में क्या है, एटम के बारे में जान सकते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में जान सकते हैं, जगत की सृष्टि इत्यादि सारी बातें वो जान सकते हैं। तो ये वहाँ पर उन्होंने कहा, यहाँ पर भी सार्वज्ञम एक प्रकार का, यानी बुद्धि और सत्व के परस्पर पार्थक्य ज्ञान में संयम करने से यहाँ से बात हो रही है, एकाग्रता की बात हो रही है। ऐसा करने से, पार्थक्य करने से क्या होता है? 2 बातें होती हैं, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता प्राप्ति होती है। अब एक और बात यहाँ पर आ जाती है, ते समाधय उपसर्गा व्युत्थान सिद्धयः। ये समाधि में उपसर्ग हैं, बाधाएं हैं, लेकिन ये सिद्धियां हो सकती हैं, लेकिन ये समाधि में बाधाएं हैं। यहाँ पे भी इस पॉइंट को कह रहे हैं, दूसरी बार कह रहे हैं। क्या कहते हैं? तद वैराग्यात् अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। इनसे भी वैराग्य होने पर भी दोष बीज का क्षय हो जाता है और व्यक्ति को केवल प्राप्त हो जाता है। कैवल्य ज्ञान यानी मुक्ति प्राप्त होती है, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर से कोई लेना देना नहीं, मेरा मन से कुछ लेना देना नहीं, ये सिद्धियों से कुछ लेना देना नहीं, ये तो रास्ते में पड़े हुए थोड़े से कीड़े, एक कंकड़ पत्थर हैं, थोड़े रंगीन पत्थर है, और इसके सिवा कुछ नहीं। इसके आगे वाला स्वामी जी जो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा स्वामी जी जो लिखा है उसको थोड़ा सा देख लें। तब योगी कैवल्य को प्राप्त करते हैं। इन सिद्धियों को भी त्याग करने से दोष का बीज नष्ट हो जाता है और उससे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तब योगी कैवल्य को भी प्राप्ति कर लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। जब वे सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता इन दोनों को भी त्याग देते हैं, तब वे सारे प्रलोभनों का, यहाँ तक कि देवताओं के द्वारा दिए गए प्रलोभनों का भी अतिक्रम कर देते हैं। तब योगी इन सब अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करके उन्हें त्याग देते हैं। तब वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वास्तव में ये शक्तियाँ हैं क्या? केवल अभिव्यक्तियाँ हैं। स्वप्न की अपेक्षा उनमें कौन सी श्रेष्ठता है? सर्वशक्तिमत्ता भी तो एक स्वप्न है, वह केवल मन पर निर्भर करती है। जब तक मन का अस्तित्व है तभी तक सर्वशक्तिमत्ता संभव हो सकती है। पर हमारा लक्ष्य तो मल के भी अतीत जाना
है। हमारा लक्ष्य है मन के परे जाकर अपने परमात्म तत्व या आत्म तत्व का साक्षात्कार करना। तो स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो शक्तियाँ इत्यादि है ये महान बंधन है, क्योंकि ये हमारे लक्ष्य में बाधा बनती हैं। अब यहाँ पर उसी को बात को करने के लिए एक और श्लोक कहते हैं, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात्। क्या कहा है? हिंदी ट्रांसलेशन इसका यह है, देवताओं द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उसमें आसक्त होना या आनंद का अनुभव करना उचित नहीं है, क्योंकि उससे पुनः अनिष्ट होने की संभावना है। जब योगी इतना हो जाता है तो देवता लोग बड़े आते हैं, हो आप में कितनी शक्ति है, कितने आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली है, आप धन्य हैं, आइए हमारे साथ में आइए और स्वर्ग में चलिए। यह मानव देह में रहने के लायक आप नहीं हैं, आप तो देवताओं से भी परे हैं, आप चलिए हमारे साथ चलिए, इंद्रलोक में रहिएगा, अब ब्रह्मलोक में रहिएगा, इत्यादि इत्यादि। और अगर आप वहाँ चले गए 1000 वर्ष तक आप आनंद में रहे, उसके बाद में क्या होता है? जब कर्मफल नष्ट हो जाते हैं तब नहीं, देवता लोग लात मार के फेंकते हैं बाहर। हाँ, ऐसा नहीं निकल जाओ, लात मार के निकालते हैं, गेट आउट। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, और भी बहुत से विघ्न हैं। देवता आदि योगी को प्रलोभित करने आते हैं, वे नहीं चाहते कि कोई पूर्ण रूप से मुक्त हो। हम लोग जैसे ईर्ष्या परायण हैं, वे भी वैसे ही हैं, वरन कभी कभी तो वे इस बात में हम लोगों से भी बढ़ जाते हैं। वे डरते हैं कि कहीं वे अपने पद को न खो बैठें। जब योगी पूर्ण सिद्ध होते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद देवता बन जाते हैं। वे सीधे रास्ते को छोड़कर मानो बगल के एक रास्ते में चले जाते हैं और इन सब शक्तियों को प्राप्त करते हैं। उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है, पर जो इतने शक्ति संपन्न हैं कि इन प्रलोभन का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे सीधे उस लक्ष्य स्तर पर पहुंच जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो देवताओं के द्वारा उपनिमंत्रण, देवताओं द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी जो आसक्त नहीं होते, आनंद का अनुभव नहीं करते, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अनिष्ट हो सकता है। अरे यहाँ तो ऐसा है कि लेक्चर एक दिन अच्छा दिया तो दूसरे दिन पेपर देखते हैं कि उसमें नाम आया कि नहीं आया। कितना आसान है। ये तो ऐसी बातें कही हैं जो लाखों करोड़ों में एक आध को प्राप्त होती है, और वही महापुरुष जो हैं वो सब कुछ त्याग करके आगे जाते हैं। और हमने तो यानी रामकृष्ण मिशन में ठाकुर के शिष्यों में तो कई में सिद्धियाँ थी, इसका हमने चर्चा नहीं की है। वो सब उन लोगों ने आती थी, चली जाती थी, उसकी चिंता नहीं करती। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में थी, और जैसा हमने अभी कहा है स्वामी विवेकानंद में थी, यतीश्वरानंद जी की चर्चा मैंने आपको कर ही दी है। तो इन सब को छोड़कर उन्होंने यतीश्वरानंद जी में था, उनका उपयोग किया था, लोगों के कल्याण के लिए उपयोग किया था, इतना है बस। स्वयं के लिए, उसका भोग के लिए कभी नहीं किया। क्षण तत्क्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम। इसके बाद में अभी भी सिद्धियों का वर्णन चल रहा है। वे कहते हैं क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान प्राप्त होता है। एक क्षण, उसके बाद दूसरा क्षण, ऐसा क्रम। अभी ये क्या टेक्निकल चीज़ है, कैसे उसका संयम करना, ये हम नहीं जानते। स्वामी जी का कहते हैं देवता, स्वर्ग और शक्तियों से बचने का फिर उपाय क्या है? उपाय है विवेक। विवेकजन ज्ञानम, विवेकात विवेकजन ज्ञानम। सत असत विचार, सदज विचार हम सब समझते हैं लेकिन हम करते नहीं। सद असत विचार बहुत इम्पोर्टेंट। ये संसार असत्य है, निष्क्षणभंगुर है, ये देह असत्य है, चली जाएगी। केवल आत्मा सत्य है, मेरा स्वरूप सत्य है, वो बचपन में था भी था और अब भी है, वैसा बना हुआ है। यह जो है ये ज्ञान, सत असत विचार, इसको कहते हैं विवेक।
इस विवेक ज्ञान को दृढ़ करने के उद्देश्य से ही इस संयम का उपदेश दिया गया है। क्या आगे हम आगे पढ़ते हैं, और सूत्र में भी यही कहा है, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न। समझ गए? तो है कि ज्ञान पता चलेगा हमको कि भाई सब कुछ जो है क्षणभंगुर है, क्षण क्षण से परिवर्तित हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है।